Assalamu alaikum students, I am your teacher Sarvali, and now you have the book of computer Oxford Keyboard book 8 third edition. We have our first chapter number 1, Introduction to Access 2013. आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिएगा आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अरेंजेस ऑल योर डेटा इन ऑर्डरली मैनर सो दैट यू कैन रिट्राइव इंफॉर्मेशन इजीली व्हेनेवर यू नीड इट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आपके पास सबसे अहम जो इसका यूजेज है वो ये है कि जो डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो, जो डेटा आप सेव कर रहे हो, यू कैन रिट्राइव। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, आप आराम से उसको हासिल कर सकते हो। इट इज़ लाइक द कीपिंग अ फाइल इन अ ड्रॉअर ऑफ कबोर्ड। मतलब बिल्कुल ऐसे कि आपको पता है कि भाई आपने कोई फाइल इस कबर्ड में रखी है और वो निकाल के आप उसको दोबारा से रीड आउट कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी यही होता है कि जो हम डेटा यहाँ पे डेटा सेव कर रहे होते हैं वो इन ऑर्डरली मैनर, एक सिक्वेंशियल मैनर के अंदर, इन ऑर्डरली मैनर के अंदर वो सेव हो जाता है। और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, वहाँ से रिट्राइव करवाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा एक हेडिंग सामने आपके मौजूद है, व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस के बारे में। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर इदारे को हैज़ टू मेंटेन अ data pertaining to its business, employees and other relevant information. For example, our school maintains the data on their students' personal details, their academic and co-curricular achievements, and on the detail on their teachers and administrative staff. अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्कूल से। अब एक स्कूल में डेटाबेस किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको किस तरीके से रखा जाता है, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, फिर टीचर्स का रिकॉर्ड होता है, तो फिर हम उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो कहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन को डेटा जो वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो ले रहे होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स से ले रहे हो या टीचर से ले रहे हो, उसको मेंटेन करना पड़ता है। उस डेटा को कैसे मेंटेन करना है, लेट्स सपोज कि आपके पास आप कोई बिजनेस कर रहे हो, सही, आपके पास एम्प्लॉयज़ मौजूद होंगे, ठीक। अगर आपके पास कोई ऑफिस है तो आपके पास वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक। तो इन तमाम एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, सेव करना, और जब ज़रूरत पड़े तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मौजूद होनी चाहिए हमारे पास, हम उसे रिट्राइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आउट स्कूल एक स्कूल है, मेंटेन करता है डेटा, उसके पास सारा डेटा होगा उस स्कूल के पास, हमारे जो होता है ऑन देयर स्टूडेंट्स का सारा पर्सनल डिटेल्स होती हैं, मतलब उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, ताकि किसी भी इन एक्सीडेंशियल फॉर्म में उनको इन्फॉर्म किया जा सके। देयर एकेडमिक एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स, मतलब इन्होंने कितना, जो अगर ग्रेड 1 से पढ़े तो ग्रेड 10 तक क्या अचीवमेंट्स थी, क्या एकेडमिक रिकॉर्ड है, किस किस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्स में क्या एक्टिविटीज़ हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के जो नाम होते हैं वो हमारे जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डेटा बेस में सेव कर लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हम उसे भी यूज़ करते हैं। एंड द डिटेल ऑन देयर टीचर्स एज वेल एज, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का डेटा होता है बिल्कुल वैसे ही डेटा किसका होता है, टीचर्स का भी होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का भी होता है, जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उनका डेटा भी स्कूल के डेटाबेस, या आप समझ लें स्कूल में एक DBMS होता है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर वो सेव होता है। दिस डेटा नीड टू बी अवेलेबल टू अ यूज़र इजीली एंड प्रॉम्प्टली। अब ये जो डेटा हम जमा कर रहे होते हैं ज़रूरत के वक्त काम भी आता है, और जिस यूज़र को हमें दिखाना होता है हम उसको बता भी सकते हैं। दिस डेटा नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली। डेटा जमा तो कर लेते हैं लेकिन उस डेटा को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब लेट सपोज कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके पास क्लास 8 से बिलोंग कर रहे हैं, क्लास 7 से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये ऑर्डरली मैनर के अंदर हम इस डेटा को सेव करते रहते हैं, ताकि अगर हमें किसी स्टूडेंट की रिपोर्ट चाहिए हो या उसके बारे में हमें मालूम करना हो कि मतलब उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो हम उसका नेम टाइप करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, और वो हमें उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिट्राइव करके दे देगा, या हमें वो उसकी डेटा बता देगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। अच्छा, साथ ही देखिएगा आपके पास डेटाबेस इज अ सिंपली, डेटाबेस आपके पास एक सिंपली बहुत आसान सा एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा की। डेटाबेस अरेंज इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट एनी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली एक्सेस। सबसे अहम काम इसका ये होता है कि जो आप
ले रहे होते हो डेटा, सही है, डेटाबेस में उसको जमा करवा रहे होते हो, तो स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली एक्सेस। जो इन्फॉर्मेशन आपने जमा की होती है आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं डेटाबेस के, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हायरार्किकल होता है, सेकंड नेटवर्क होता है, थर्ड रिलेशनल होता है और फोर्थ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की 4 टाइप्स होती हैं, हायरार्किकल होता है, सेकंड नेटवर्क होता है, थर्ड आपके पास रेशनल होगा, फोर्थ आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। अब जरा देखिएगा आपके सामने यहाँ पे एक टेबल मौजूद है। अब इस टेबल में देखें एम्प्लॉय नंबर, अब ई फॉर एम्प्लॉय होता है तो E101, एम्प्लॉय का नेम रजा आमिर, सही है, एम्प्लॉय का टेलीफोन नंबर और एम्प्लॉय का आपके पास ईमेल एड्रेस। बिल्कुल सेकंड एम्प्लॉय देखें जो कि बिनिश जावेद के नाम से मौजूद है, E102, ये इनका मतलब इनकी आईडी है, एम्प्लॉय का टेलीफोन नंबर और एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस आपके सामने मौजूद है। अब इससे क्या होगा, जब हमें ज़रूरत पड़े, सही है, लेट सपोज जैसे एम्प्लॉय रजा आमिर एब्सेंट हो जाते हैं तो हम डेटाबेस में जाएंगे, उनका नंबर निकालेंगे, उनको कॉल कर सकते हैं। अगर हमें रजा आमिर को कोई ईमेल भेजनी है तो उनका ईमेल एड्रेस हमारे पास डेटाबेस में मौजूद होगा तो हम उन्हें ईमेलिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, सारी चीज़ें आसानी हो गई है, सही। एक ही जगह पे हम एक ही कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर हम मिलियंस ऑफ डेटा, बिलियंस ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी हम उसको, और फिर हम वक्त आने पर उसको इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक, सबसे सेकंड देखिएगा, सबसे अहम चीज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिंग डेटा इन अ डेटाबेस। अब ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई अगर आपने डेटा एक मरतबा सेव कर दिया तो आप उस डेटा को अपडेट नहीं कर सकते, आप उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं होता, या आप उसमें मजीद डेटा ऐड नहीं कर सकते। अब लेट सपोज जैसे कि टेबल में भी हमने ऊपर पढ़ा था रजा आमिर मौजूद है, हो सकता है इनके पास 2 नंबर्स हो, अब हमें अपडेट का ऑप्शन भी होता है। सबसे अहम बात ये होती है इसके अंदर, हम अपडेट के थ्रू वो सेकंड नंबर भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके साथ क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट भी कर सकते हैं कोई न्यू टेबल, ठीक है, मॉडिफाई, डिलीट भी कर सकते हैं। इवन कोई एम्प्लॉय हमारे पास नहीं है तो हम उसका जो उसकी इन्फॉर्मेशन हम उसको वहां से रिमूव भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिलीटिंग ऑप्शन। तो ये काम होता है डेटाबेस का। देख लीजिएगा आपके पास द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म दीज फंक्शन, कोई भी सॉफ्टवेयर ये फंक्शन परफॉर्म करे। कौन कौन से फंक्शन आपके पास, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग और एडिंग डेटा। अगर ये फंक्शन परफॉर्म कोई भी सॉफ्टवेयर कर रहा है तो दैट मीन वो आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको इन शॉर्ट हम DBMS बोलते हैं। इनमें कुछ मौजूद है नीचे सॉफ्टवेयर जैसे जिनका मैं आपको बताने चला हूँ। आपके पास एक्सेस है जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, MS SQL है, सही, एंड सेकंड ओरेकल है, सही। ओरेकल को आप लोग जानते हो कि काफी आपने नाम सुना होगा। आर द सम पॉपुलर, ये आपके पास काफी मशहूर और जाने पहचाने DBMS सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। अब DBMS का फंक्शन क्या होता है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे कर रहे होते हैं, व्हेन अ लॉट ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन वेरियस फाइल। पहले क्या होता था, बहुत सी फाइल्स में डेटा को रखा जाता था। आप देखें कभी आप पुराने जो बैंक्स हो गए, उनके जो रिकॉर्ड रूम्स हो गए, तो वहाँ पे ढेर सारी फाइल्स होती हैं, फिर काफी टाइम